अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। इस टाइम पे मैं यूके के प्लेमाउथ एरिया में हूँ और यहाँ पर स्बीज़ की न्यू ब्रांच ओपन हुई है। स्बीज़ जो है यूके के अंदर अपने पेरी पेरी फ्लेवर्स की वजह से बहुत फेमस है और ये वाली जो ब्रांच है ये मेरे भाई ने यहाँ पर स्टार्ट की है। अभी इस रेस्टोरेंट की सॉफ्ट ओपनिंग हो चुकी है। सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब ये है कि ये शाम को 4 बजे डेली ओपन होता है और रात 11 बजे तक ओपन रहता है। जो इस रेस्टोरेंट का प्लान टाइम है जब ये प्रॉपरली ओपन होगा मंडे से इंशाल्लाह, तो इस रेस्टोरेंट का जो टाइमिंग होगी वो होगी सुबह 11 से लेकर रात 11 बजे तक। तो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से मेन्यूज़ अवेलेबल है, इस रेस्टोरेंट को बनाने में कितनी मुश्किलात आई हैं, कैसे ये रेस्टोरेंट का आइडिया आया। मैं पहले आपको स्टार्ट में दिखाता हूँ इसका बाहर से व्यू और फिर हम चलते हैं अंदर का एम्बियंस देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से खाने मिल रहे हैं। तो ये इसकी ब्रांच स्बीज़ पेरी पेरी ट्रेंड सेंटर्स ओपन हुई है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो है टाउन सेंटर में प्लेमाउथ सिटी के अंदर ही है। और ये जो एरिया है ये मटली एरिया है प्लेमाउथ का, जो कि अपने फूड स्ट्रीट के नाम से भी फेमस है। इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारा जो है ये आगे जाके सारी फूड मार्केट्स हैं यहाँ पर। और जितने भी बड़े फूड ब्रांचेस हैं जैसे कि मैकडोनल्ड, KFC वगैरह हो गया, सारे इसी स्ट्रीट के ऊपर आपको मिलेंगे। तो बाहर से देखें इन्होंने बड़ा प्यारा सेटअप बनाया है। और ये इनका मेन्यू है। मेन्यू देखें कितने ज़्यादा आइटम है इसमें। ये है जी अंदर का एम्बियंस। ये यहाँ स्क्रीन के ऊपर इनका ये टोटल मेन्यू चल रहा है। स्टाफ इस टाइम पे एक्टिव है, काम चल रहा है। ऑर्डर मोस्टली यहाँ पर ऑनलाइन आते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर चल रहे हैं जो कि अभी रेडी हो रहे हैं। खाने की जो अरोमा है वो भी बड़े मज़े की आ रही है। का मेन्यू है और मेन्यू देखें कितना बड़ा मेन्यू है। जो भी यहाँ पर अगर टेस्ट करने भी आए तो वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें से टेस्ट करें क्या। पर अगर मेरे से पूछे तो मैंने प्लेमाउथ में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, पर स्बीज़ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने आज तक मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है। इसका जो स्पेशलिटी है वो है पेरी पेरी फ्लेवर। और जो पेरी पेरी सॉस है ये अपने चिकन के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है वो टोटली डिफरेंट है बाकी के रेस्टोरेंट से। तो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। और फिर ये हलाल भी है। यहाँ पे जो वन ऑफ द बेस्ट आइटम है वो है इनका चिकन बर्गर और बोनलेस चिकन, जो कि हम मोस्टली यहाँ पर आके खाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस ब्रांच के न्यू मैनेजर से, फवाद भाई, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। तो अब उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं, उन्हें कौन कौन सी स्ट्रगल्स हुई इस ब्रांच को ओपन करने में और उनकी ये जर्नी कैसी रही। और ये है जी फवाद भाई। फवाद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ओपनिंग दिस न्यू ब्रांच। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने क्या सोच के यहाँ पे मटली एरिया में ब्रांच ओपन की। हालांकि टाउन सेंटर यहाँ से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, पर आपने स्बीज़ को इस मटली एरिया में लेके आए, तो क्या इसके पीछे आपकी थिंकिंग थी? सबसे बड़ी रीज़न उसकी ये थी कि मैंने जब यहाँ पे आके खाना ट्राई किया ना, तो सबसे अच्छा खाना मुझे स्बीज़ का ही लगा था। नो डाउट। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैं फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करने लग गया कि कहाँ का खाना लेना चाहिए, कहाँ का नहीं लेना चाहिए। तो जब भी मेरे पास कोई भी ऑप्शन होता तो उसमें से एट द एंड ऑफ द डे चूज़ स्बीज़ ही होता था। सही है। तो फिर स्लोली मैं इस इंडस्ट्री में आना तो चाह रहा था। पिछले 3-4 साल से मैं लगा हुआ था कि किसी तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में इंटर हूँ। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, फवाद भाई यहाँ पे ऑलरेडी इनका बिज़नेस है मोबाइल फ़ोन्स का, और ये फूड इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम एंटर हुए हैं। हाँ, तो वो इस बारे में बात कर रहे थे कि मैं काफ़ी अर्से से फूड इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा था आने के लिए। हाँ जी। तो मैं फूड इंडस्ट्री में आने के बारे में सोच रहा था तकरीबन 3 से 4 साल से कि मैं किसी तरीके से इसमें इंटर करूँ। तो स्लोली मैंने बहुत सारी जगह ट्राई की। मैंने ट्राई किया डिफरेंट लोकल एरिया में, ट्राई किया डिफरेंट सिटीज़ में, ट्राई किया कि किसी तरीके से मैं किसी तरीके से इंटर हो सकूँ।
सही है। तो उस तरह के ऐसे चांसेस नहीं मिले जिसकी वजह से मैं इंटर हो सका उसमें। ठीक है। तो फिर इवेंटली लकीली ऐसा हुआ कि मुझे एक यहाँ पे ऑप्शन मिला इधर मटली में। हुँ, तो मैंने उसी वक्त ही उसे यस बोल दिया, अप्रोच कर लिया उसे। सही है। तो फिर अभी मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि मैं अभी फ्रेंचाइज कौन सी चूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन, मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं किसी भी किस्म का। सही है। तो स्लोली मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मैं यहाँ पे कौन सी फ्रेंचाइज लूँ और या कौन सी किससे मैं अप्रोच करूँ कि मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए जिसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मिल जाए और ठीक है। स्कोप भी मिल जाए किसी भी फ्रेंचाइज की, ताकि मैं किसी तरीके से इसमें इंटर हो सकूँ, क्योंकि मेरे पास इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था। तो साथ साथ मैं फ्रेंचाइज के बारे में भी रिसर्च कर रहा था कि कौन सी फ्रेंचाइज की बात करूँ। तो इसमें मेरे से एक दो फ्रेंचाइज ने मुझे अप्रोच किया इस बारे में, लेकिन है। उनका रिस्पांस ऐसा था कि वो ना यस था और ना नो था। ठीक है। तो फिर वैसे ही मैं यहाँ के बारे में सोच रहा था कि मैं लोकल कोई ऐसी चीज़ देखूँ जो मुझे लोकल ही मिल जाए। तो वैसे ही मैं एक बार सबीर गया, तो खाना तो वैसे हम वहाँ से खाते थे मोस्टली, सही है। लंच भी करते थे, समटाइम डिनर भी ले करते थे और घर भी खाना लेके जाते थे। तो वो जो इस तरह के इस फ्रेंचाइज के ऑनर हैं ओनर है। अली भाई, सही है। अली भाई से फिर मेरी बात हुई। तो अली भाई से मैंने जिक्र किया इस चीज़ का कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो सही है। अली भाई ने भी थोड़ा इंटरेस्ट शो किया इस बारे में। सही है। तो फिर एक दो मीटिंग की अली भाई से। तो अली भाई तो ऐसे बंदे हैं कि मुझे भी नो नहीं हो सकी, और उन्होंने सही भी है। मुझे बहुत अच्छी नहीं, डील बड़े दी, ऐसा। हेल्पिंग हाँ। भी है और उनका अपना जी, इंटरेस्ट भी था इस उनका एरिया में अपना ओपन इंटरेस्ट भी करने था। के लिए। तो फिर स्लोली हमारी बातें आगे चलती सही है। रही। लेकिन इस दौरान मैंने जो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा था, जितना मैंने ये सारा बनाया है, तो उसमें मैंने काम कंटिन्यू रखा था। ऐसा नहीं है कि इस बारे में मैंने उनसे कोई एडवाइस ली हो, ये सारा कुछ मैं साथ साथ कर रहा था। लेकिन उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जिस तरह किचन रेडी करना और एक साइड पे डिज़ाइन बनाना रेस्टोरेंट का, ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। किचन एक वन थिंग है, किचन को सही है। रेडी करना वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि किचन को आपने बनाना है स्टाफ फ्रेंडली बनाना है, और सही है। जितनी भी इसकी रेगुलेशंस है आपने उन्हें फॉलो भी करना है, सही है। रूल्स को फॉलो करना है। तो उस हिसाब से फिर उसमें मुझे अली भाई ने बहुत सपोर्ट किया कि आपको इस चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, सही है। गैस सर्टिफिकेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपने कैसे करनी है। तो इस मामले में अली भाई ने मेरी और ये यहाँ बहुत यूके हेल्प में की। है भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गैस सर्टिफिकेट लेना, इलेक्ट्रिसिटी का सर्टिफिकेट लेना। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड यहाँ है। पर शायद इनकी रेगुलेशन इस तरह की है कि वो नॉर्मली ह्यूमन लाइफ को वो डेंजर में नहीं डालते, तो इस हाँ वजह जी, से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इधर। हाँ जी। तो यहाँ पे मटली एरिया जो है, यहाँ पे टोटल मोस्टली यहाँ पर फूड शॉप्स हैं। तो बीस का एक यूनिक फ्लेवर है, पेरी पेरी फ्लेवर है। तो आपको लगता है कि इस बीस यहाँ पर हिट होगा बाकी फूड की निस्बत? मेरे ख्याल में जब मैं पिछले 3 से 4 साल से जब मैं ट्राई कर रहा था, तो मेरी ये स्पॉट था ना, ये वाला एरिया, ये मेरी नज़र में था, लेकिन मुझे इस जगह पे शॉप नहीं मिल रही थी। तो जब भी मैं इधर आता था, मैं देखता था जितनी भी फूड शॉप्स हैं, इधर फुटफॉल है, इधर के जितने भी लोग हैं लोकेलिटी, क्योंकि इधर की पॉपुलेशन अराउंड 41,000 पॉपुलेशन है इस एरिया की। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ ये मैं मटली की बात कर रहा हूँ। सही है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये वाला एरिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हो सकता है। लेकिन इस जगह पे शॉप मिलना बहुत मुश्किल था, और अभी भी बहुत मुश्किल है, मिलते ही नहीं है इस जगह पे शॉप। तो लकीली एक यहाँ पे जो जिस जगह पे पब था पहले, ये ठीक हमारी है। जिस जगह पे हम बैठे हुए जगह पब था, तो वो क्लोज़ हो गया। और फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब कर लिया कि यार सही ये है। मैं इस जगह को ले लूँ। तो मैंने कुछ नहीं देखा उस वक़्त कि मुझे इस बिल्डिंग में कितना एक्सपेंसेस कितने होंगे, कितना खर्चा आएगा। मैंने बस इंटर हो गया। इंटर हो गया। तो लेकिन मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ है कि शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया था इस बिल्डिंग को, सही है। क्योंकि मुझे जितने जो मेरा बजट था उससे तकरीबन मेरा डबल डबल मुझे पे करना पड़ा इधर। सही है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि होता गया। मेरी बहुत सही सारे है। अप एंड डाउन आए इसमें। कभी कोई बिल्डर जो था वो अच्छा काम नहीं करता था, कभी कोई हमारी मर्ज़ी का काम नहीं करता था, कभी वो आता नहीं था, कभी वो जल्दी चला जाता था। तो जिससे हमारा प्रोजेक्ट था कि हमने ये प्रोजेक्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है,
लेकिन वो 3 मंथ्स की दिया, वो भी 6 मंथ्स हो गए। फिर 6 मंथ्स में हमें उसका रेंट भी पे करना था, इसके रेट्स भी पे करने थे, काउंसिल टैक्स भी पे करना था। सही है। बस इवेंचुअली ये है कि हार नहीं मानी, बस करता गया करता गया करता गया करता गया। सही है। यहाँ से कहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि कहीं से एडवाइस ली, किसी ने अच्छी एडवाइस कर दिया तो मैंने उसे फॉलो किया, तो एट द एंड ऑफ द डे ओपन हो गया। ओपन हो गया। सही है। ये जो सी बिल्डिंग थी, ये यहाँ पे जैसे फवाद भाई ने बताया कि यहाँ पे पब था, और पिक्चर्स इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। जो इस बिल्डिंग की हालत थी ना पहले, तो आप सोच नहीं सकते, या कोई भी जो आसपास के लोग हैं वो देख के बड़े हैरान होते हैं कि आप लोगों ने इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया। टोटली चेंज हो गया है। यहाँ पे ये टोटली डार्क रूम था, इसकी बेसमेंट है, बेसमेंट टोटली खस्ता हालत में थी, तो अब टोटली ये चेंज हो चुका है। ये वाली जो बिल्डिंग थी ये ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पुरानी है। अच्छा। तो उसके बाद इधर कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ मेरे ख्याल में। हमने जो इस बिल्डिंग के अंदर एवरी सिंगल इंच हमने इस बिल्डिंग के अंदर काम किया है। ओहो। ऐसी कोई जगह नहीं है कि सही। मुझे पता ना हो कि इस वॉल के पीछे क्या चीज़ है, इसका यहाँ से कौन सा पार्ट जा रहा है, इसके पीछे कौन सी इलेक्ट्रिक आवाज़ जा रही है, क्योंकि मैंने तकरीबन इस बिल्डिंग पे बहुत एफर्ट किया और बहुत काम किया। इनका जो प्लानिंग थी वो 2 to 3 मंथ्स के अंदर इन्होंने कंप्लीट करा था, जो कि डबल टाइम हो गया। और जब आपके बिल्डर्स काम कर रहे हैं, आपके पैसे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती है। तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे इस ब्रांच को ओपन करें, जैसे कि आपने बताया कि बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हालत में थी और काफ़ी मुश्किल था बनाना, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या था इस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए? सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि फाइंडिंग द राइट पर्सन। ठीक है। क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो सबसे मुश्किल था कि किस तरह बंदों को ढूंढें। और ऐसे ऐसे बिल्डर्स थे या ऐसे ऐसे काम करने वाले थे कि सम टाइम वो हमसे एग्रीमेंट भी कर लेते थे, हमसे प्रॉमिस भी कर लेते थे कि हम आएंगे या हम आपको आगे कोटेशन देंगे। तो वो ना वो आते थे या उन्हें कहीं बेटर जॉब मिल जाती थी, वो तो चले जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आते ही नहीं थे। और जो आते थे वो फिर हमें प्राइस ऐसी दे देते थे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो क्योंकि हमें अपना बजट था एक, हमने उस बजट को मेंटेन भी करना था, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन, तो वो ज़रा हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग था। इसके अलावा भी अगर चैलेंजेस की बात करें तो वो तो इतने ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में हमारा कोई ऐसा काम ऐसा इस रेस्टोरेंट पे नहीं हुआ जो स्मूथली हो गया। ओह माय गॉड। फ्रॉम द टाइल्स टू द सीलिंग टू द वॉल्स टू द कारपेट जो हमने नीचे बनाया है, टू द फ्रिज, कोल्ड रूम, फ्रीज़र, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो भी है वो स्मूथ नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें काम करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग इस वजह से था कि हम किसी ऐसी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे कि जिससे इसका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो। ठीक है। तो बिल्डिंग गिरने का खतरा था। बिल्डिंग गिरने का खतरा था इसमें। सही है। तो बस स्लोली इवेंचुअली बंदे मिल भी गए हमें, लेकिन बस इसमें से है कि ज़्यादा टाइम लग गया हमें, हमारा बजट बहुत ज़्यादा इसमें जो हमारा बजट था उससे बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। सही है। तो बस लॉन्ग स्टोरी, तो मेरे ख्याल में अभी इसमें करना थोड़ा मुश्किल हाँ, चैलेंजेस जैसा भी था Challenges मुश्किल बहुत था, है। बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये ओपन हो गया है, और अब अल्लाह करे कि आगे चले भी अच्छे तरीके से। और एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे थे, तो कितना बजट होना चाहिए अगर कोई बंदा ओपन करना चाह रहा है? इस लेवल का रेस्टोरेंट या इससे थोड़ा छोटा हो जाए? ये काफ़ी इन्होंने बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया, अगर आप छोटी कोई शॉप टेक अवे टाइप की भी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना बजट है? मेन आई गेस एक्सपेंसेस मोस्टली किचन के अंदर ही होते हैं, मशीनरी के ऊपर ज़्यादा होते हैं, तो कितना बजट होना चाहिए एक यार बंदे इसमें होता है ऐसा है कि सम टाइम सबसे जो अभी जो मैंने अपनी इस एक्सपीरियंस से लर्न किया है ना, वो ये लर्न किया है कि आपने जब भी ये बिजनेस में इंटर होना है तो सबसे पहले आपका काम होता है कि यू चूज द राइट बिल्डिंग। का? ठीक है। जो मेरे से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, मैंने बस बिल्डिंग को देखा, लोकेशन थोड़ी बहुत देखी और मैंने इसमें ऐसे यस बोल दिया, यस हो गया। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि यू चूज़ द राइट बिल्डिंग जिसमें आपके काम होने वाला काम है।
और ठीक है। उसके पास आपके पास परमिशंस हैं, आपके ये वाला फूड इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, आपके एक्सट्रैक्शन की परमिशन आपको चाहिए, उसके अलावा आपको नाइस असेसमेंट चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए। तो अगर ये सारी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। आपको उसकी कौन सी परमिशन लेने के लिए आपको उस पर पे करना पड़ता है। उसके बाद नॉइस असेसमेंट का आपको पे करना पड़ता है, फिर आपको ड्राइंग पे करना पड़ता है, जो हमें पे करना पड़ा है। तो अगर आप बिल्डिंग ऐसी चूज़ करते हैं जिसमें ये सारे ऑलरेडी परमिशन हो, तो वो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं इस चीज़ ठीक के। है। फिर अगर आपका वो फ्लोर बिल्कुल लेवल है, उसमें टाइल्स हैं, उसमें सीलिंग ऑलरेडी है, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द सीलिंग, उसमें लाइट्स वगैरह हैं, तो फिर भी आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। सही तो है। ये सब डिपेंड करता है कि बिल्डिंग के ऊपर कि आप कौन ठीक सी है। बिल्डिंग चूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में कभी कोई काम ही नहीं हुआ, आई गेस कि पिछले 50 ईयर से इधर कोई काम नहीं हुआ होगा, ओह मीन्स माय गॉड, इम्प्रूवमेंट सही। नहीं हुई होगी, मेंटेनेंस नहीं हुई होगी इस बिल्डिंग सही की। है। इस वजह से हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि हमें सीलिंग को भी चेंज करना पड़ा, सारा फ्लोरिंग को चेंज करना पड़ा। तो सही इस है। वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। तो इफ़ यू चूज़ द राइट बिल्डिंग, तो आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो ये सब वेरी करता है, इसमें हम ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं आपको कोई एक फिगर दे दूँ कि आपके इतने एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ यूके के अंदर एज ए स्टूडेंट जो आते हैं या कोई एज ए वर्क परमिट आते हैं, तो यहाँ पे आकर का फूड बिजनेस ओपन करना चाहते हैं अगर कोई, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें इन होना चाहिए, इसमें स्कोप है या नहीं करना चाहिए ये बिज़नेस? आपका क्या ख्याल है? देखें, डिपेंड करता है कि अगर आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए, इसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, इसमें इन होने के लिए ऐसा नहीं है कि ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। उसके रीज़न ये है कि आपने जितनी मशीनरी इसमें ख़रीदनी है वो एक्सपेंसिव है। ये इतनी, मैं बेसिकली इस फील्ड में इस वजह से इंटर होना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि हम अक्सर ये लोगों को देखते हैं कि किसी का रेस्टोरेंट बहुत बिजी है, या वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या वो बड़ी अच्छी इजी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक एफर्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। हाँ, डेली की एफर्ट है वो ये डेली की डेली एफर्ट सेम है। सेम तो टास्क अभी आपने। मैं इस बारे में इतना बता नहीं सकता कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रह सकता है, क्योंकि मैं खुद में हूँ, अभी आपको मैं भी इंटर हूँ उसमें। सही है। तो होपफुली 1 ईयर 2 ईयर के बाद देखते हैं कि हम किस जगह पे खड़े होते हैं। सही है। अभी तो ऐसा है कि हम बिल्कुल लाइक अ किड, वी आर जस्ट लाइक अ किड इन दिस बिजनेस। तो सही अभी है। हम लर्न कर रहे हैं, और लर्न करेंगे, आस्ते आस्ते स्लोली इवेंचुअली ग्रो करेंगे। लेकिन ये है कि अपना हमारा जज्बा है इंशाल्लाह, और मिशन भी है, और माइंड में है भी है कि हमने कहाँ तक जाना है। तो अच्छा, इसका फ्यूचर प्लान है आपका कि इसको और सिटीज़ में भी एक्सपेंड करने बिल्कुल का? बिल्कुल, हमारा यही प्लान है। ख़ासतौर पे मेरा और मेरा जो पार्टनर है, उसका यही ख्याल है कि हम इसे अगर फ्रेंचाइज बनाएंगे और हमने उस लेवल पे लेके जाना है। सही है। ठीक जी, इस ब्रांच के न्यू ओनर फवाद भाई विश यू गुड लक। आई होप कि आपका ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूके से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।